बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फाइन। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट a lecture on the spherical mirrors. Before starting my lecture, I'm going to show some mirrors. I have three different mirrors here. First one is the plane mirror, because it is totally plain, it has no curve inside. Okay, ये totally क्या है? Plain है, किसी किस्म की कोई कर्व इसमें नहीं है. बट इफ़ वी टेक अ लुक ऑन दिस मिरर, इट इज़ बीइंग कर्व्ड. अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा पाऊँ तो ये देखें, ये आपको गैप नज़र आ रहा है इसका और इसके दरमियान. यस सर। और दूसरे नंबर पे यहाँ भी आपको देख लें ज़रा, ये अगर मैं इधर कर रहा हूँ तो ये इधर से उठ रहा है, उधर से कर रहा हूँ तो ये उधर से उठ रहा है. इट मीन्स ये क्या है? कर्व्ड मिरर. ओके, यस सर। तो ये जितने भी कर्व्ड मिरर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर्स. मिरर्स हैव टू मेन टाइप्स. वन इज प्लेन, which is named as the plane mirror, and the one are curved mirrors, which are called the spherical mirrors. ये देख लें, इसमें अगर ये चेक करें कि अगर मैं इनकी इन सरफेसेस को यूं ज्वाइन करता हूं तो यहाँ पे ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं. यस। अगर मैं इसके अपोजिट इसको यूं करूं तो ये देखें ज़रा, यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है कि ये अटैच नहीं है. ठीक है, इसलिए नहीं क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर्स. अब हम आते हैं इनकी पहले डेफिनेशंस की तरफ कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं. स्फेरिकल मिरर्स आर अ पार्ट ऑफ हॉलो शाइनी स्फेयर. यानी आप एक बिल्कुल गोल एक स्फेयर लें जो इस मटेरियल का बना हुआ हो, यानी उसकी एक साइड पॉलिश हो. देखें ना, ये जिसमें कलर्ड साइड है इसे कहते हैं पॉलिश्ड, और ये दूसरी साइड ये वाली कहलाती है शाइनी, इसे कहते हैं इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड. यस सर। ओके, क्योंकि इसे रिफ्लेक्टिंग साइड क्यों कहते हैं कि जब हम इसके ऊपर कोई लाइट वगैरह प्लेस करें तो ये उसको जो है वो मोड़ेगा. ये देखें, एक तो ये ऊपर वाली लाइट्स को ये आपको नज़र आ रहा है ये मोड़ता हुआ. यस सर। ठीक है, दूसरा ये देखें कि अगर मैं इसके ऊपर ये चेक करें, मैं इधर मार रहा हूँ और उसका जो इमेज है वो यहाँ पे आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर. और ये जो फिनोमेना जो ये शो कर रहा हूँ इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन. ओके, यस। अब इससे जो रिफ्लेक्शन होगी वो और तरह की होगी. ठीक है, मैंने इस जगह पे इस मिरर को प्लेस किया है, इसका डॉट यहाँ पे बन रहा है. अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका डॉट दूर चला गया है. ठीक है, अब ये क्यों गया है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बात करता हूँ. ओके, मिरर्स आर द ओपेक शाइनी सरफेसेस. ओके, यस। यानी इसमें से रोशनी आर पार नहीं जा सकती, बाउंस हो सकती है पहले मीडियम में. अच्छा, मैं बात ये कर रहा था कि ये एक स्फेयर लें जो इस मटेरियल का बना हुआ हो, शाइनी स्फेयर. अच्छा, अब इसमें हम करेंगे क्या? इसका जो सेंटर है, इट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, यस। अगर हम इसका एक हिस्सा यानी यहां से हम इसको काट लें इतना तक, तो ये जो पीस निकलेगा ये ऐसा होगा. ठीक है, ये जो पीस होगा इस पीस को कहेंगे स्फेरिकल मिरर. अब ये है क्या? इट्स बेसिकली द पार्ट ऑफ दिस हॉलो शाइनी स्फेयर. तो यही इसकी डेफिनेशन है. स्फेरिकल मिरर्स आर द पार्ट्स ऑफ अ हॉलो शाइनी sphere. Okay? Yes. The center of that sphere is called the center of curvature. Done? Yes, sir. Center of the mirror itself is called the pole of the mirror.
दिस वन इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। यानी अगर मैं इसके बिल्कुल सेंटर में ये डॉट लगा दूं ना, ये वाला, ये और ये दोनों क्या कहलाएंगे? पोल। ओके, जो मिरर का अपना सेंटर उसे क्या बोलते हैं? पोल ऑफ द मिरर। लेकिन जिस स्फीयर का ये पार्ट्स होते हैं, उस स्फीयर का अपना सेंटर क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, Yes, sir. the line that joins center of curvature to the pole of the mirror is called the principal axis। यानी वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाए क्या कहलाती है? Principal axis. प्रिंसिपल Axis. एक्सिस। ओके, Yes, sir. and the distance between the center of curvature to the pole of mirror is called the radius of curvature। this one is named as the radius of curvature। ओके, Yes, sir. क्या भला कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक का फासला क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ। Radius of curvature. ओके, एंड दिस टिप टू टिप डिस्टेंस, यानी अगर हम यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस मेजर कर लें, ये वाला, Yes, sir. इट विल बी कॉल्ड अपर्चर। क्या नाम देंगे इसे? Aperture. अपर्चर। ओके, यहां तक समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, अब मैं प्रिंसिपल फोकस के बारे में आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं ना थोड़ा सा इनकी जो टाइप्स हैं उसके बारे में आपको बता लूँ। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स। वन इज कॉल्ड द कनकेव मिरर एंड अदर वन इज कॉल्ड द कन्वेक्स मिरर। एक क्या कहलाता है? कनकेव, और दूसरा क्या कहलाता है? Convex. कन्वेक्स। कनकेव मिरर कैसा होता है, कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, इसके बारे में अभी बात करते हैं। जी, आई हैव टू मिरर्स। फ्रॉम दीज टू मिरर्स, वन इज कॉल्ड द कनकेव एंड अदर वन विल बी नेम्ड एज द कन्वेक्स। इफ फ्रॉम द टॉप यू कैन सी द लेटर P, आपको यहाँ पे P जो है वो दोनों में राइट हुआ हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मिरर है ना, इसकी आउटर कर्व सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग। ये देखिए, ये बाहर को उभरा हुआ है। ये क्या है? By कैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। ये देखें, ये अंदर से जो है ये आपको कर्व नजर आ रही होगी, ये गैप नजर आ रहा है। इट मींस ये पिचका हुआ है इधर से, इधर से क्या है? ये पिचका हुआ है, और इधर से क्या है? ये बाहर को निकला हुआ है। ओके, Yes, sir. so the type of spherical mirror which is curved from the outer side and its outer side is reflecting, और इसकी outer side क्या हो? Reflecting. और जो inner side है ना, ये वाली, Yes. ये क्या हो? polished। इसको बोलते हैं convex mirror। ठीक है, Yes. and the type of spherical mirror whose inner curved surface is shiny and outer is polished, जिसकी इनर जो है वो शाइनी हो Yes. और आउटर क्या हो? पॉलिश्ड। Polished. इसे हम क्या बोलेंगे? कनकेव Concave मिरर। ओके, Yes, sir. यानी इसके बारे में मैं आपको यहां भी राइट कर दूं। टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर whose inner curved surface is reflecting and outer is polished। पॉलिश से मुराद यहाँ पे ये होगा नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। देखो ना, रिफ्लेक्शन आप इधर से करवा सकते हैं, इधर से रिफ्लेक्शन हो सकती है, लेकिन इधर से रिफ्लेक्शन ये नहीं हो सकती। ओके, Yes. तो ये जो आउटर जो है वो पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड का मतलब होगा नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब हम इस पे आते हैं। द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर whose outer curved surface is reflecting and inner is polished will be named as the कन्वेक्स मिरर। यानी ये वाला कन्वेक्स है क्योंकि इसकी जो आउटर बाहर को उभरी हुई साइड है वो रिफ्लेक्टिंग है, और अंदर वाली साइड क्या है?
नॉन रिफ्लेक्टिव, क्योंकि जो पॉलिश्ड है उसे हम क्या नाम देंगे, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। इधर से जो मर्जी आप कर लें, इससे आपको रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आएगी। ये देख लें ज़रा, ये देखें किसी किस्म की कोई रिफ्लेक्शन आपको नज़र नहीं, हल्की सी आपको नीचे यहाँ पे शो होगी, लेकिन जिस तरह वो शाइनी सरफेस से होता है वैसे नहीं है। यस सर। क्योंकि रिफ्लेक्शन तो ज़मीन से भी होती है, ठीक है। Yes. यानी ज़मीन जो है उसके मतलब पहाड़ों से भी रिफ्लेक्शन होती है, उसके पानी से भी रिफ्लेक्शन होती है। इसी वजह से सूरज की रोशनी जब ज़मीन पे पड़ती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रही है, वो चांद पे। सो रिफ्लेक्शन हर चीज़ करती है, लेकिन जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो आपको मिरर से नज़र आएगी। क्लियर? क्योंकि ये क्या है, स्मूथ शाइनी सर्फेसिस। डन? अच्छा, अब हम आते हैं, मैंने बात की थी कि यहाँ मैं प्रिंसिपल फोकस के बारे में आपको बताना चाहूँगा, वो थोड़ा सा बाद में। अब उसकी बारी आ रही कि मैं प्रिंसिपल फोकस की तरफ मूव कर रहा हूँ। Let's suppose I have a concave mirror. Which is fixed here. The center of the concave mirror is called the pole of the mirror. Yes sir. And the line that joins center of curvature to the pole of mirror is called the principal axis. Okay? Yes sir. If you strike the parallel incident rays to the principal axis on the concave mirror, they will converge. They will converge to a single point. And that single point is called the principal focus. Okay. I'm repeating. Take a concave mirror, fix it like this. इस तरह आप उसे यानी फिक्स कर लें इस जगह पे, ठीक है। सामने से आपने पैरेलल रेज, जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल रेज ये जो है वो आपने इस मिरर पे स्ट्राइक करवानी है, ठीक है। जब वो रिफ्लेक्ट होंगी तो वो कन्वर्ज होंगी। कन्वर्ज का मतलब होता है अंदर को मुड़ना, यानी सारी रेज क्या होंगी, अंदर को मुड़ेंगी। बिकॉज कनकेव मिरर इज द कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ये लाइट रेज को बेंड करता है इनवर्ड्स। ओके, यस सर। तो जब वो लाइट रेज को इनवर्ड बेंड करेगा तो उसका मतलब है कि वो एक पॉइंट में से फोकस होके आएंगी, और वो पॉइंट क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। ओके, एज अ रेज आर एक्चुअली पासिंग फ्रॉम इट, यानी जो रेज है वो एक्चुअली पास हो रही हैं, दैट्स व्हाई दिस फोकस विल बी नेम्ड एज द रियल फोकस। इसे हम क्या नाम देंगे, रियल फोकस। ओके, यस सर। ड्यू टू दिस रीजन द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस कनकेव मिरर इज नॉर्मली रियल, यानी इसे इमेज बनता है वो क्या होता है, रियल होता है। उसकी रीजन भला क्या होती है कि रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। रियल इमेज क्या होता है, उल्टा। यानी अब थोड़ा सा इस चीज़ पे गौर करना। मैंने इसको इस जगह पे इस मार्कर को प्लेस किया है, अगर आप उसकी टिप देखें तो आपको वैसे ही सीधी नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं इस टाइम ये इसका वर्चुअल इमेज है, क्योंकि वर्चुअल इमेज होता है सीधा, रियल क्या होता है, उल्टा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और दूर करता जाता हूँ तो ये देखें, जैसे ये दूर होगा इस जगह से ऊपर, अगर ये इस जगह से ऊपर इमेज बनेगा तो ये आपको टिप नजर आ रही उल्टी। यस सर। ये देख लें, मिरर के अंदर टिप आपको क्या नजर आ रही है, उल्टी। इस टाइम ये रियल इमेज है। यस सर। इस टाइम क्या ये रियल। लेकिन अगर हम इसे नीचे ले आएंगे और वो जिस टाइम वो सीधा इमेज बनाएगा तो वो क्या है, वर्चुअल इमेज। इसलिए मैंने बोला concave mirror normally forms a real image but it can form the virtual image. Okay? Yes. Virtual image के लिए एक खास condition है। If the object is placed between the principal focus and the pole of the mirror, यानी अगर आप ऑब्जेक्ट इस जगह पे, यानी इन दोनों के दरमियान प्लेस कर दें, बड़ा पास प्लेस कर दें, प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान प्लेस कर दें, तो आपको जो है वो वर्चुअल और एनलार्ज्ड इमेज नजर आएगा। आमतौर पे
इसकी थोड़ी सी कम कर्व करके मेकअप मिरर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। Yes, sir. ओके तो इसलिए इसका फोकस क्या कहलाता है? रियल। इसको फोकस को रियल ही कहेंगे क्योंकि रेज एक्चुअली इसमें से पास हो रही हैं। डन। Yes, sir. अच्छा अब हम आते हैं इस चीज की तरफ, यानी आपका जो है वो कन्वेक्स। पहले हम इसके फोकस की बात कर लेते हैं। अच्छा, this one is the convex mirror and the principal axis. ओके अच्छा, अगर हम इसमें पैरेलल इंसिडेंट रेस स्ट्राइक करवाते हैं इसकी शाइनी सरफेस पे, दे विल डाइवर्ज आउट, क्योंकि ये डाइवर्जर है। डाइवर्ज का मतलब बाहर को मोड़ना, ठीक है। अच्छा, ये सारी रेस क्या हो जाएंगी? यूं बाहर को निकल जाएंगी, ठीक है। तो इनका बाहर को निकलना डाइवर्जेंस होगा। कहीं भी रेज एक दूसरे, जैसे इधर देखें ना, ये रिफ्लेक्ट होकर रेज एक पॉइंट में से पास हो रही थी, यहां पे ऐसा नहीं है। अगर हम इनको पीछे बढ़ाएं, ऑल दीज डाइवर्ज रेज अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट विच इज नेम्ड एज द प्रिंसिपल फोकस। इस फोकस को भी क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल फोकस। इस फोकस को भी प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें वो रेज पास हो रही हैं और इसमें वो रेज पास नहीं हो रही, इसलिए इस फोकस को कहा जाएगा वर्चुअल फोकस। वर्चुअल का मतलब गैर हकीकी, रियल का मतलब हकीकी। ओके अच्छा, अब हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि इससे इमेज क्या उल्टा बन सकता है। अगर इससे इमेज उल्टा बने तो वो रियल होगा, लेकिन मैं एक स्टेटमेंट यहां पे दे रहा हूं, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इट नेवर फॉर्म्स द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कभी भी रियल और इन्वर्टेड इमेज ये नहीं बना पाएगा। जैसे उसी एक्टिविटी को हम लेके चलते हैं, ये देखें, ये आपको ये टिप सीधी नजर आ रही है। इसको मैं जितना मर्जी ऊंचा कर दूं वो सीधी ही रहनी है, ठीक है। ये देखो, मेरे आपको फिंगर भी, आपको हाथ भी, और ये टिप भी क्या नजर आ रही है? सीधी नजर आ रही है। ओके ये इसकी रेंज से बाहर तो जा सकता है, लेकिन रहेगा क्या? ये सीधा। ओके यस। तो फिर इससे जो इमेज बनता है ना, वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज में छोटा होगा। साइज में क्या होगा? छोटा। और साइज में छोटे होने को बोलते हैं डायमिनिस्ट। क्या बोलते हैं? डायमिनिस्ट, साइज में छोटा। अब ये देख लें, आपको मेरी इस फिंगर का साइज छोटा नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें एनलार्जिंग की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करें, इस चीज की, इसमें देखें ये फिंगर कितनी मोटी नजर आ रही है। यस। ठीक है, ये देखें, ये है एनलार्ज्ड इमेज। इसे हम क्या बोलते हैं? एनलार्ज्ड इमेज। यानी एनलार्ज्ड का मतलब मैग्नीफाइड, उस साइज में बड़ा, ठीक है। यानी इसको जितना मर्जी आप बड़ा कर सकते हैं। देखो और बड़ी होगी, ये और मोटी होगी, ठीक। लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका जो साइज है वो क्या होना है? छोटा। ये देख लें, ये वर्क करते रहेंगे आगे, उतनी बारीक छोटी होती जाएगी। अब ना इनका इस्तेमाल है, इसके बारे में तो मैंने बोला था ना कि भी ये हम मेकअप मिरर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, लेडीज़ यूज़ करती हैं। दूसरा, ये लाइट रेस को एक ख़ास पॉइंट पे फोकस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी फोकस करने से यहाँ मुराद ये कि जो तालाब वगैरह हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि सूरज की रोशनी से उनके पानी को गर्म कर लिया जाए, तो ये जाइंट साइज़, बहुत बड़े साइज़ के कनकेव मिरर्स, बहुत बड़े साइज़ के कनकेव मिरर सूरज के सामने फोकस कर दिए जाते हैं। और देखो ना, जैसे ये देखें, ये लाइट फोकस हो रही है, ये आपको नज़र आ रहा है इमेज? ये इस तरह सूरज की रोशनी को पानी के ऊपर फोकस कर दिया जाता है। तो जब ये लाइट रेस को एक पॉइंट पे फोकस करता है तो वो बड़ी ब्राइट हो जाती है, उसमें हीट ज़्यादा हो जाती है, इससे वो पानी को गर्म करने का भी काम ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इस चीज़ का इस्तेमाल जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनमें एक रैक या दूसरे रैक से
कौन जो मतलब ख़रीदार हैं वो कुछ चोरी वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यस सर, क्योंकि इसके दोनों तरफ देखा जा सकता है, ठीक है। अब अगर हम इस्तेमाल, इसका एक और इस्तेमाल भी मैं बताता हूँ आपको। मरी वगैरह जब जाते हैं तो जहाँ पे यू टर्न्स आते हैं ऐसे, यहाँ पे करके ये मिरर लगा देते हैं। वो इधर से आने वाली ट्रैफिक को भी, यानी अगर आप इधर से जा रहे हैं तो आपको इधर से जो आने वाली चीज़ है उसकी शेप यहाँ पे शो हो जाएगी, जो कि आप इसकी मदद से देख रहे हैं, और इस ड्राइवर को ये गाड़ी शो हो जाएगी, तो इससे हादसात से बचा जाता है। ओके बेटा, यस सर, क्लियर? लो जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।